हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। हिमाचल के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे 1400 से अधिक पद। कोरोना काल में भर्तियों पर ब्रेक लगने से मायूस होकर बैठे युवाओं के लिए सरकार राहत लेकर आ रही है। सरकार से खाली पदों को भरने की हरी झंडी मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने सभी विभागों से खाली पदों को भरने की सूचना उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं। कर्मचारी चयन आयोग इसी सप्ताह राज्य बिजली बोर्ड, हिमाचल पथ परिवहन विभाग और स्वास्थ्य विभाग समेत विभिन्न सरकारी विभागों में 45 पोस्ट कोड के तहत 1400 पदों को भरने की अधिसूचना जारी करने वाला है। सबसे अधिक पद हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में भरे जाएंगे। बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों में 530 पद भरे जाएंगे, जिसमें लाइनमैन के 186 पद, सब स्टेशन अटेंडेंट के 163 पद, इलेक्ट्रीशियन 112 पद, पावर हाउस इलेक्ट्रीशियन 22 पद, इलेक्ट्रीशियन एमएनटी 22 जबकि फिटर के 25 पद भरे जाएंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम में जेओए अकाउंट्स के 23 जबकि विभिन्न विभागों में क्लर्क के 12 पद भरे जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में ड्राइंग मास्टर के 314 पद भरे जाएंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग में वेटनरी फार्मासिस्ट के 188 पद, हिमाचल प्रदेश सचिवालय में लिपिक के 55 पद भरे जाएंगे। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 के 24 पद भरे जाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र कंवर, सचिव हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने कहा कि विभिन्न विभागों में जेओआईटी के 15 पद, वन विभाग में जेई सिविल के 11 पद, प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, राजस्व विभाग, उद्योग विभाग, नगर निगम धर्मशाला, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, मत्स्य विभाग, परिवहन विभाग और फॉरेंसिक साइंस विभाग समेत अन्य विभागों में विभिन्न श्रेणियों के कुल 1400 से अधिक पद भरे जाएंगे। एचआरटीसी ने पीस मिल कर्मचारियों को अनुबंध का तोहफा दिया है। सरकार से पीस मिल कर्मचारियों को अनुबंध पर लाने की स्वीकृति मिलने के बाद जहां एचआरटीसी प्रबंधन ने 664 कर्मचारियों को पिछले वर्ष दिसंबर में अनुबंध पर ले लिया था, तो वहीं अब बाकी बचे कर्मचारियों में 115 कर्मचारियों को अनुबंध पर लिया गया है। एचआरटीसी प्रबंधन ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। ऐसे में अब बाकी बचे कर्मचारियों को 30 सितंबर के बाद अनुबंध पर लाया जाएगा। गौरतलब है कि एचआरटीसी पीस मिल कर्मचारियों द्वारा पीस मिल से अनुबंध पर लाने के लिए काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई और अब इन कर्मचारियों ने सरकार व निगम प्रबंधन का आभार व्यक्त किया है। पूर्व सैनिक कोटे से भरे जाएंगे जेओए क्लर्क और स्टेनो के पद। प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में पूर्व सैनिक कोटे से भरे जा रहे पदों में टाइपिंग टेस्ट शुरू हो गया है। 23 मई तक रोजाना पूर्व सैनिकों के टाइपिंग टेस्ट होंगे और टाइपिंग टेस्ट क्लियर करने वाले पूर्व सैनिकों को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, आईटी क्लर्क तथा स्टेनो टाइपिस्ट के पदों पर नौकरी मिलेगी। टाइपिंग टेस्ट क्लियर करने वालों का एक पैनल तैयार किया जाएगा और पैनल में शामिल योग्य पूर्व सैनिकों को कोटे के आधार पर नौकरी प्रदान की जाएगी। पदोन्नति के बाद मनपसंद पोस्टिंग चाहते हैं प्रधानाचार्य। लेक्चरर व मुख्य अध्यापकों को पदोन्नति के बाद स्टेशन अलॉट करने का मामला उलझ गया है। लेक्चरर व मुख्य अध्यापक से पदोन्नत हुए प्रधानाचार्य मनपसंद पोस्टिंग चाहते हैं। एक ही स्टेशन पर एडजस्टमेंट के लिए उन्होंने मंत्रियों के 2 नोट लगाए हैं। विभाग के पास इतने ज़्यादा नोट आ चुके हैं कि स्टेशन अलॉट करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप प्रदान करना मुश्किल हो रहा है। पदोन्नति के आदेश होने के 18 दिन बाद भी प्रधानाचार्य को नियुक्ति नहीं दी गई है। शिक्षा विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली का खामियाजा पदोन्नत हुए प्रधानाचार्य को भुगतना पड़ रहा है। 30 अप्रैल को शिक्षा विभाग ने 201 मुख्य अध्यापक व 64 लेक्चरर प्रमोट कर प्रधानाचार्य बनाए थे। प्रशासनिक सेवा में भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा पिछली सेवा का लाभ। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में अब भूतपूर्व सैनिकों को पिछली सेवा का लाभ मिलेगा, यानी उनके वेतन निर्धारण में पिछली सेवा का लाभ जोड़ा जाएगा। ये लाभ उसी स्थिति में मिलेगा जब सेना में सेवाएं देने के बाद भूतपूर्व सैनिकों को किसी अन्य जगह सरकारी सेवा में ऐसा लाभ नहीं मिला हो। कार्मिक विभाग की तरफ से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत अधिसूचित भूतपूर्व सैनिक नियम, वेतन वेतन और वरिष्ठता विनिमय 2020 में संशोधन किया गया है। सरकार को नियमों में संशोधन इसलिए करना पड़ा क्योंकि
पूर्व में भूतपूर्व सैनिकों के हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में आने पर इस तरह की वेतन विसंगति का मामला सामने आया था। इसमें कई ऐसे भूतपूर्व सैनिक हैं जो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में आने से पहले दूसरी जगह सरकारी सेवा में अनुबंध पर रहते हुए ये लाभ नहीं ले पाए थे। 2 साल से एनटीटी भर्तियों में देरी कर रही सरकार। प्रदेश के स्कूलों में प्री प्राइमरी में भर्ती को लेकर चल रही देरी पर प्रशिक्षित अध्यापिका संघ ने नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नर्सरी टीचर की भर्तियां न करने के लिए सरकार अलग अलग बहाने ढूंढ रही है। जब पूरे भारत में प्री प्राइमरी कक्षाएं सरकारी स्कूलों में चलाई जा रही हैं और हिमाचल प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में भी प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं और बच्चों की एनरोलमेंट की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन इन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। पूरे प्रदेश में 15,000 से ज़्यादा नर्सरी ट्रेन टीचर पिछले 23 वर्षों से रोजगार की राह ताक रहे हैं। सरकार इनकी कोई सुध नहीं ले रही है। जहां 1997 के बाद इन नर्सरी ट्रेन टीचर की कोई भर्ती आज तक नहीं की गई है। राजकीय प्राथमिक पाठशाला में प्री प्राइमरी कक्षा पिछले 2 वर्षों से चल रही है। प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका संघ ने सरकार से आग्रह किया कि नर्सरी ट्रेन टीचर की भर्ती जल्द से जल्द शुरू की जाए। शिक्षा कभी नहीं रही सरकार की प्राथमिकता। पहली बार विधानसभा चुनाव में राजनीति नहीं बल्कि बुनियादी सुविधाओं पर बात हो रही है। आम आदमी पार्टी के मुख्य मुद्दे शिक्षा और स्वास्थ्य हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी इस बार खुलकर बात कर रहे हैं। आपके प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने कहा कि गत दिनों दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शिमला में स्वास्थ्य व्यवस्था पर लोगों से जनसंवाद किया, जिसमें ये बात सामने आई कि हिमाचल में शिक्षा की हालत बेहद खराब है। वहीं इस पर सीएम जयराम ठाकुर जी ने भी बयान दिया था कि हिमाचल में किसी दूसरे मॉडल की आवश्यकता नहीं। पंकज पंडित ने कहा कि जयराम ठाकुर के बयान का सीधा संकेत है कि शिक्षा कभी भी प्रदेश सरकार की प्राथमिकता नहीं रही है। उन्होंने सीएम से पूछा कि वर्तमान मॉडल से आपका मतलब किस मॉडल से है? क्या प्रदेश में स्कूल बिना शिक्षकों के चलेंगे? क्या प्रदेश में प्राइवेट स्कूल के नाम पर लूट जारी रहेगी? क्या सरकार का किसी तरह से नियंत्रण नहीं रहेगा? क्या प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता का कोई सुधार नहीं होगा? आदि प्रश्न आपके प्रदेश मुखिया ने सीएम जयराम ठाकुर से किए हैं। तो सरकार से यही अपेक्षा है कि स्कूलों में खाली पड़े हुए पदों को भरने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें तेज़ी लाई जाए, ताकि बच्चों का नुकसान ना हो और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। तो दोस्तों, आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।